उनको एक बरगलाया गया था और वो था आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की फोटो दिखा के। तो करण ने भी अपने बड़े भाइयों का अनुसरण किया। लेकिन जब जेजेपी पार्टी और इनेलो पार्टी एक थी तो क्या लगता है आपको कि भेदभाव किया गया कोई? उसने एक कहते ना लक्ष्मण के रूप में, मैं ये कहूंगी कि वो हमेशा साथ रहा। ठीक है, नैना चौटाला तो अभय सिंह चौटाला को गुंडा बताती हैं। वो गुंडा कभी किसी की मदद नहीं करता। आदमी को अगर धोखा देना हो तो वो बहुत सारे हथकंडे अपनाता है। जो सामने वाली जितनी भी पार्टियों के कैंडिडेट होंगे उसकी जमानत जब्त कराएगा, भले ही चाहे वो पिताजी हैं या अभय भाई साहब हैं या करण है या कोई भी हमारी पार्टी का कार्यकर्ता जिसको वहाँ से टिकट मिलती है, वो है जमानत जब्त पक्की तय है सभी पार्टियों की। तो नैना चौटाला की बात की जाए तो देवरानी जेठानी के रूप में आप लोगों को देखा जाता है, लेकिन नैना चौटाला पहले ही राजनीति के अंदर आ गई, आप पीछे किस लिए रह गई? करण चौटाला आगे आने वाले दिनों के अंदर इनेलो पार्टी के अंदर एक वरिष्ठ युवा नेता बनकर के उभरने वाले हैं। जेजेपी और इनेलो पार्टी दोनों ही काम कुछ नहीं करती हैं, लेकिन चौधरी देवीलाल के कामों के ऊपर वोट मांगती हैं। इसके अंदर कितनी सच्चाई मानती है? अगर अभय सिंह चौटाला के लिए कोई ये कहे कि उन्होंने कार्य नहीं किया, उन्होंने अपने बड़े भाई को हमेशा राम की तरह पूजा। क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला ने अभी 10वीं के एग्जाम दिया, 88% आए हैं, कितनी खुशी है। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इनेलो पार्टी एक बार दोबारा से उभर रही है राजनीति के अंदर और मेरे साथ यहां पर महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव सुनैना चौटाला मौजूद है। सुनैना जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप महिलाओं को किस स्वरूप के अंदर देख रही हैं इनेलो पार्टी के अंदर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मैं लोकल चैनल्स को हमेशा बधाई देती हूँ कि गोदी मीडिया की तरह बिकाऊ नहीं है जी। और जैसे आपने पूछा मुझसे कि महिलाओं को किस फ्रेम में, तो मैं जो महिलाएं हैं उनको ऐसे फ्रेम में लाना चाहती हूँ कि जो हमारे शहर की महिलाएं और रूरल महिलाएं खास करके वो आगे आएँ और वो अपने बात को कहने के में सक्षम हो सकें। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की अगर सरकार बनती है तो मैं ये वायदा करती हूँ मेरे महिलाओं जो हैं उनसे कि आपको शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, उसके साथ मैं चाहूँगी हर जगह महिला थाने होने चाहिए ताकि उनको भी बोलने का अधिकार। और ये मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने महिलाओं को एक मंच दिया है। ठीक है, सुनैना चौटाला, नैना चौटाला की बात की जाए तो देवरानी जेठानी के रूप में आप लोगों को देखा जाता है, लेकिन नैना चौटाला पहले ही राजनीति के अंदर आ गई, आप पीछे किस लिए रह गई? देखिए, जहाँ तक आपने देवरानी जेठानी का, तो वो एक सामाजिक रिश्ता है जो हमेशा रहेगा। बात अगर राजनीति की करें तो जब कई बार ऐसा होता है कि जब बड़े जो होते हैं वो अगर घर में चलते हैं, हमारे एक समाज में एक ये चलन है कि बड़े जो डिसीजन ले लेते हैं वो छोटे उस चीज़ को मान लेते हैं। लेकिन जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो बड़े ओम प्रकाश जी चौटाला हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुझे मेरा वर्कर ज़्यादा प्यारा है, मुझे मेरी सत्ता ज़्यादा प्यारी नहीं है। तो उन्होंने अपने वर्करों को तवज्जो दी और जो पार्टी से गए हैं उन्होंने सत्ता को ज़्यादा तवज्जो दी। तो मेरा यही एक मतभेद है वैचारिक, क्योंकि जहाँ हम लोगों के साथ हैं, क्योंकि बनाने वाले लोग हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। और जनता जनार्दन, मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि जनता जनार्दन, जनार्दन भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो जनता ही बनाने वाली है और जनता ही मिटाने वाली भी है। ठीक है, करण चौटाला की बात की जाए तो करण चौटाला पिछले कुछ दिनों से सक्रिय नजर आ रहे हैं राजनीति के अंदर, लेकिन जब जेजेपी पार्टी और इनेलो पार्टी एक थी तो क्या लगता है आपको कि भेदभाव किया गया कोई, या फिर वो खुद ही राजनीति के अंदर नहीं आना चाहते थे? देखिए, आपने मुझसे भी एक प्रश्न किया था कि आप नहीं आई थी, तो जब बड़े आ जाते हैं तो हम उनका अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो करण ने भी अपने बड़े भाइयों का अनुसरण किया। उसने एक कहते ना लक्ष्मण के रूप में, मैं ये कहूँगी कि वो हमेशा साथ रहा, भले ही वो फ्रेम में आया या नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने पार्टी के लिए काम नहीं किया, उसने बहुत काम किया। और नरवाना हल्के में तो आप जाओगे तो देखोगे कि करण के ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे कि भाई साहब से हम ऐसे बात करते थे, मिलते थे। लेकिन वो बात अलग है, क्योंकि जब परिवार, एक इंडियन नेशनल लोकदल एक कार्यकर्ताओं के साथ एक परिवार है, जब परिवार के लोग आपके साथ हो तभी आप ऊपर जा सकते हो। ठीक है। और आज जो हालात है, जो बड़े भाइयों की मैं कहूँगी, जो आप करण के बड़े भाई कह रहे हैं, उनके जो हालात हैं वो ये है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एंटर नहीं कर सकते। और करण आप देख रहे हैं सक्रिय है, और ओम प्रकाश जी चौटाला एक ऐसी शख्सियत है
कि जिन्होंने हमें मुसीबतों में कैसे आगे निकलना है वो बड़े बखूबी सिखाया हुआ है। ठीक है, एलनाबाद चुनाव की बात करते हैं। अभय चौटाला पहले ऐसे विधायक है जिन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद जैसे ही ओम प्रकाश चौटाला आए तो माना जा रहा था कि ओम प्रकाश चौटाला भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर वो अभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्यों? तो आगे आकर के क्या करण चौटाला को चुनाव लड़वाने की बात कही जा रही थी, समाज के अंदर ये बात दोबारा से उठने लगी है, तो कितना हम लोग प्रतिशत यकीन करें कि करण चौटाला आगे आने वाले दिनों के अंदर इनेलो पार्टी के अंदर एक वरिष्ठ युवा नेता बनकर के उभरने वाले हैं? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जिसमें टिकट का डिसीजन परिवार नहीं करता। ठीक है। ना शीर्ष नेतृत्व करते, टिकट का डिसीजन पार्टी के लोग करते हैं। ठीक है। जिसको पार्टी के जो सदस्य जो लोग आदेश करेंगे वही चुनाव लड़ेगा, और निश्चित रूप से जो सामने वाली जितनी भी पार्टियों के कैंडिडेट होंगे उसकी जमानत जब्त कराएगा, भले ही चाहे वो पिताजी हैं या अभय भाई साहब हैं या करण है या कोई भी हमारी पार्टी का कार्यकर्ता जिसको वहाँ से टिकट मिलती है, वो है जमानत जब्त पक्की तय है सभी पार्टियों की। ठीक है, क्या आने वाले दिनों के अंदर ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में देखती हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी आपके मुँह में घी शक्कर, और ओम प्रकाश जी चौटाला के बारे में जितना जिक्र करूँ उतना कम है, क्योंकि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने सरकार को आपके द्वार लाके खड़ा किया था। आज आप लोगों को चीफ मिनिस्टर ढूंढे नहीं मिलते हैं, और ढूंढे क्या नहीं मिलते हैं, वो खुद डरते हैं कि कहीं फंस गया तो लोग पीट ना दें। तो ऐसा जब कोई हमारा राजा हो जिसका इतना विरोध हो, तो मैं उन्हें नैतिकता के आधार पर राय देना चाहती हूँ कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और ओम प्रकाश जी चौटाला एक ऐसे शासक रहे हैं जो धड़ल्ले से सरकार को अपने लोगों के द्वार पे लेके जाते थे। ठीक है, इनेलो पार्टी के अंदर जब जेजेपी अलग हुई तब इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता कहीं दूसरी दिशा में जाने लगे थे, लेकिन अब इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता दोबारा से यहाँ पर आने लगे, तो क्या बागी नेताओं के ऊपर आप दोबारा से भरोसा कर पाएंगे? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल के जो कार्यकर्ता है वो कहीं नहीं गए थे। उनको एक बरगलाया गया था, और वो था आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की फोटो दिखा के। देखिए, आदमी को अगर धोखा देना हो तो वो बहुत सारे हथकंडे अपनाता है। तो वही जो हमारे किसान भाई, जो भी हमारे जो लोग गए इंडियन नेशनल लोकदल से, तो उन्हें एक धोखा दिया गया था, और वो मैं ये कहूँगी कि वो हमारे अपने हैं, और आज वो पार्टी के साथ हैं तो उन्हें आगे से भी ज़्यादा सम्मान मिलेगा। और वही बात आपको जो पिताजी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि जिन्होंने धोखा दिया और जो गद्दार है उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। बाकी जो भी है हमारा दिल से स्वागत करते हैं हम, जितने भी हमारे पास जो जुड़े, चाहे वो जेजेपी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है। आज आप देखेंगे कि आए दिन इंडियन नेशनल लोकदल में तीनों पार्टियों की तरफ से ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, आपने जिक्र किया अभी कि चौधरी देवीलाल की फोटो दिखा करके बरगलाया गया, तो अगर कार्यकर्ताओं की बात की जाए या फिर अन्य पार्टियों की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, तो सभी का ये आरोप हमेशा से लगता हुआ आया है कि जेजेपी और इनेलो पार्टी दोनों ही काम कुछ नहीं करती हैं, लेकिन चौधरी देवीलाल के कामों के ऊपर वोट मांगती हैं। इसके अंदर कितनी सच्चाई मानती है? देखिए, मैं आपको एक बहुत ही बड़ा और एक उदाहरण देती हूँ कि चौधरी देवीलाल जी के काम को आगे किसने बढ़ाया? चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने। ठीक है। ओम प्रकाश जी चौटाला ने 36,000 नौकरियां देने के लिए, वो कहते हैं कि उनको एक तरीके से घेरा गया, फंसाया गया और उनको जेल कराई गई। आपने कहीं ऐसा इतिहास में देखा है कि जो आदमी नौकरी दे रहा हो उसको जेल काटनी पड़े? एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उनके कार्य का आप नरवाना में जहाँ भी पिताजी, मैं कहूँगी पूरे हरियाणा में मैं जाती हूँ, लोग मुझसे ये कहते हैं कि जो ईंट ओम प्रकाश चौटाला ने लगाई उसके बाद कभी गांव की सुध किसी ने नहीं ली। बड़ौदा इलेक्शन में मैं घूमी हूँ, आप खुद जाके देखो कितने ही कॉलेजेस, कितनी ही जो संस्थाएं हैं ओम प्रकाश जी चौटाला ने बनाई। अब आ जाइए आप अभय सिंह चौटाला पे। अगर अभय सिंह चौटाला के लिए कोई ये कहे कि उन्होंने कार्य नहीं किया, उन्होंने अपने बड़े भाई को हमेशा राम की तरह पूजा। ठीक है, नैना चौटाला तो अभय सिंह चौटाला को गुंडा बताती हैं। देखिए, मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊंगी कि वो किस बेसिस पे बताती हैं, लेकिन मैं एक पारिवारिक सदस्य होने के नाते मैं बहुत सम्मान करती हूँ। और जहाँ तक मैंने ये देखा है, जब भी परिवार का चाहे XYZ कोई भी अगर मुसीबत में होगा तो अभय सिंह चौटाला उनके साथ खड़े होते हैं। आपने एक उदाहरण देखा होगा विधानसभा में, जब उन्हीं के पार्टी के एक नेता अनिल विज, उन्होंने दीदी के ऊपर
कुछ ऐसे टिप्पणियाँ बोली थी, तो उस वक्त आप कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, उस वक्त कौन खड़ा हुआ था? आप बताएं कौन खड़ा हुआ था? अभय सिंह जी चौटाला। उन्होंने मतभेद को नहीं, उन्होंने इज्जत को तवज्जो दी। तो इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि वो गुंडा कभी किसी की मदद नहीं करता, और मदद वही करता है जिस इंसान के अंदर इंसानियत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूँगी कि ओम प्रकाश चौटाला ने अभी 10वीं के एग्ज़ाम दिया, 88% आए हैं, कितनी खुशी है? देखिए, आप ये भी देखिए, मैं अब जब प्रेरणा लेने की बात करेंगे ना, तो वो एक लाइब्रेरी है, वो एक इंसान के रूप में लाइब्रेरी है। देखो कितना बड़ा लेसन है कि हमारे बड़े बुजुर्ग सोचते हैं कि हम पढ़े, हमें अनपढ़ हैं, हमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन देखो उन्होंने पढ़ के 10वीं पास की है। 10वीं का रिजल्ट 88% से इंग्लिश का पेपर पास किया। अभी आप देखना 12वीं का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो आप सब लोग तैयार रहें, हम डबल पार्टी लेने वाले हैं पिताजी से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी आपका यहाँ पर सम्मेलन था, इसके अंदर देरी हो रही थी, कहीं यही रीज़न तो नहीं है कि आप राजनीति के अंदर बहुत देर से सक्रिय हुई, क्योंकि लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए ज़्यादा आपके पास उमड़ पड़ते हैं? देखिए, ये तो एक आजकल का ट्रेंड चल पड़ा और एक लगाव है, और मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये नहीं कि मैं भाषण दूं और भाग के चली जाऊं, मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है। तो और मैं तभी ये सोचती हूँ कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मुझे बारीक से बारीक समस्या का पता होना चाहिए। ठीक है, सुनैना चौटाला अपने आप को राजनीति के अंदर कैसे देखती हैं? क्या अपना भविष्य मानती हैं? क्या विधायक के पद के ऊपर अपने आप को देखती हैं? देखिए, मैं सिर्फ एक पार्टी के लिए कार्य करता हूँ, और जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, वो आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की विचारधारा है, और मैं उस विचारधारा का बहुत सम्मान करती हूँ। मैं अपने आप को फ़ख्र महसूस करूँगी यदि मैं इस पार्टी से हमेशा जुड़ी रहूँ। वो इसमें कोई पद या MLA या कुछ होना मेरे लिए कोई मायने नहीं, लेकिन मैं इस विचारधारा के साथ हूँ, इसी में मुझे बहुत गुमान है। ठीक है, तो ये हमारे साथ सुनैना चौटाला थी, जो महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव बनाई गई हैं, और आज इनसे जाना कि इनेलो पार्टी का भविष्य ये आगे आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से देखती है। लेकिन ये तो आगे आने वाले दिनों के अंदर ही पता चलेगा कि इनेलो पार्टी किस तरीके से उभर करके आती है, और क्या इनेलो पार्टी दोबारा से अपने कार्यकर्ताओं के बीच के अंदर आ पाने में सक्षम साबित हो पाएगी। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।